सभी को नमस्कार। देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स में आज हम लेके आएंगे जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और ख़ास तौर पे जो सीएटी परीक्षा हो रही है इसके अंदर आपको राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जनवरी से लेकर के अगस्त तक के इसमें शामिल किए गए हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन नामक संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी 2024 को कहाँ पर किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये किया गया था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, संयुक्त युद्धाभ्यास से संबंधित प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका जो आयोजन है वो किया गया था 25 फरवरी 2024 को। और कहाँ पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, ये ध्यान रखना आपको। हो सकता है बीकानेर के अलावा आपको जो क्षेत्र है जहाँ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है ये नाम भी दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जस्टिस एम श्रीवास्तव राजस्थान के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? क्रम पूछते हैं कई बार, जो भी नवीन नियुक्ति होती है उससे संबंधित क्रम आपको ध्यान अवश्य रखना है। तो ये 42वें क्रम के बने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, इनके स्थान पर ये नवीनतम मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनको 6 फरवरी 2024 को शपथ दिलाई गई थी राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा, तो ये भी ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान से किसको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा हाल ही में की गई थी? तो इसमें देखिए जानकी लाल भांड है, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, अली मोहम्मद एवं गनी मोहम्मद संयुक्त रूप से हैं दोनों, और माया टंडन। इन चार पद्मश्री पुरस्कार यानी 5 व्यक्तित्व हो गए कि 2 संयुक्त रूप से हैं, तो इस प्रकार से 4 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ये सभी। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित आर्यन सी का संबंध किस जिले से है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कि आर्यन सी हैं ये। सबसे पहले तो इसका उत्तर देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कोटा जिले से हैं। और ये क्यों प्रश्न आने लायक एग्जाम में बनता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इनको हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25वां स्थान। स्वच्छता सर्वेक्षण जो हाल ही में किया गया इसमें रैंकिंग जारी की गई प्रत्येक राज्य के अनुसार, तो इसमें राजस्थान है वो 25वें क्रमांक पर था। नेक्स्ट है, भारत एवं सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास जो हमने पहले देखा धर्म गार्जियन, उसी तरह इसका जो नाम है वो है सदा तानसिक। नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सदा तानसिक किन देशों के बीच हुआ? भारत और सऊदी अरब, जिसका नाम है सदा तानसिक। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में ही किया गया है, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विधानसभा की एक 16 सदस्य सलाहकार समिति बनाई गई जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इस समिति में सदस्य कितने? 16। और इसका जो अध्यक्ष है वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? वासुदेव देवनानी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, नवीनतम नियुक्ति से संबंधित प्रश्न आने लायक प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधांश पंत। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत राजस्थान को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? स्वर्ण, कांस्य या फिर रजत पदक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो ये कार्यक्रम है एक जिला एक उत्पाद, तो इसके अंतर्गत राजस्थान को है वो कांस्य पदक है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और जापान का संयुक्त युद्ध अभ्यास। ये युद्ध अभ्यास जो 2 हमने पीछे पढ़े, अब ये तीसरा है भारत और जापान का ये संयुक्त युद्ध अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ये वही है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था वही है। यानी ये दोनों युद्धाभ्यास आपको ध्यान में रखने हैं। और इन दोनों का आयोजन कहाँ पे किया गया है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया।
आगे देखते हैं हाल ही में संपन्न राज्यसभा के लिए राजस्थान से निर्वाचित सदस्य। तो इसमें से देखिए सोनिया गांधी भी हैं, चुनीलाल गरासिया और मदन राठौड़, ये सभी राज्यसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। ये कांग्रेस से हैं, चुनीलाल गरासिया ये बीजेपी से हैं और मदन राठौड़ ये भी बीजेपी से हैं। तो राजस्थान में जो राज्यसभा की सीट है वो कितनी हैं, तो 10 हैं। इन 10 में से अभी 6 कांग्रेस के और 4 बीजेपी के। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, जो अभी निर्वाचित हुए इनमें से ये तीनों शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीश त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर माना जाएगा। द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया अमीश त्रिपाठी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के महाधिवक्ता पद पर, जैसे मुख्य सचिव हमने देखा वैसे महाधिवक्ता पद पर किसे नियुक्त किया गया, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये इनका क्रमांक जो जरूर ध्यान रखिएगा, ये 19वें क्रमांक के हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जीके से संबंधित ये प्रश्न है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता 19वें क्रमांक के हैं, महाधिवक्ता पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। नियुक्ति राज्यपाल करता है और अनुच्छेद 165 के तहत। आगे देखते हैं, अडानी ग्रुप का 180 मेगावाट का सोलर प्लांट हाल ही में कौन से जिले में शुरू किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। देवीकोट जैसलमेर में 180 मेगावाट का सोलर प्लांट है वो स्थापित किया जाएगा, किसके द्वारा, अडानी ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024 हाल ही में अब कौन से वर्ग के लिए, ये सीनियर वर्ग के लिए किसे दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा ज्योति चौधरी। हमने जो वन लाइनर पढ़े थे उसमें विस्तार से इसके बारे में चर्चा की थी, यानी ज्योति चौधरी है, इनको सीनियर वर्ग के लिए दिया गया। और ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, यानी क्रिकेट के क्षेत्र में सुंदरकांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। सब जूनियर वर्ग के लिए वृंदा शर्मा है, इनको दिया गया। और लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड श्रेणी है उसमें दिया गया सीता भार्गव को। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा आप, सीनियर वर्ग, सब जूनियर वर्ग और लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के अंतर्गत किसे दिया गया। सबसे जो प्रमुख रहेगा वो ये रहेगा सीनियर वर्ग के लिए ज्योति चौधरी को दिया गया, जो एक क्रिकेटर हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज। आगे हाल ही में राजस्थान के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया, तो वो 4। कौन कौन से हैं, देखिए आगे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता हैं वसंत काबरा सरोद वादक, दौलतराम वेद थिएटर आर्ट्स, गफरुद्दीन मेवाती जोगी भफंग वादक और मोइनुद्दीन खान जो हैं सारंगी वादक। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पूछने लायक प्रश्न बनता है वो इनका संबंध, सारंगी वादक हैं, भफंग वादक हैं, इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, इनका संबंध किससे, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में नमो ड्रोन दीदी की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई है, इसका राइट आंसर प्रश्न संख्या 17 का हो जाएगा कोटा से। इसकी भी हाल ही में शुरुआत की गई है, जिसका नाम क्या है, नमो ड्रोन दीदी, यानी इस अभियान योजना की शुरुआत है वो राजस्थान के कोटा जिले से की गई। मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में शुरू की गई है, प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर हो जाएगा 12 भरतपुर फलोदी, यानी इन सभी से ये पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ये शुरू की गई है इन तीनों जगह से। और ये अप्रैल 2024 से पूरे प्रदेश भर में लागू करने की घोषणा भी की गई थी, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, योजना के तहत क्या होता है, प्रमुख बात देखिए, योजना के तहत गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको एक QR कोड आधारित एक वाउचर मिलेगा, और उस वाउचर को दिखाकर आप किसी भी निजी सेंटर में भी सोनोग्राफी है वो करवाई जा सकती है। तो इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत आप महिलाओं को एक QR कोड वाउचर है वो मिलेगा। आगे हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, देवेंद्र झाझड़िया को, यानी ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अभी हाल ही में जो देश भर में तेंदुओं की संख्या की गिनती की गई थी, तो इसमें राजस्थान में कुल कितने तेंदुए पाए गए, तो इसका आंकड़ा देखिए हो जाएगा 721, जो पहले 476 थे, जो अब बढ़ करके 2018 से 22 तक ये
476 थे, जिनकी संख्या अब हो गई है 721। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 से 22 के बीच में 476 से बढ़कर वो 721 है, वो हो गई है। आगे हाल ही में चर्चित हॉकी वाली सरपंच के नाम से प्रसिद्ध नीरू यादव का संबंध है वो किस जिले से है? ये नीरू यादव के बारे में एक बार आरपीएससी प्रश्न पूछी भी जा चुकी है कि नीरू यादव जो सरपंच हैं, तो आगे भी आप जरूर ध्यान रखिए। अभी हाल ही में ये चर्चा में रही है। इनका संबंध कौन से जिले से है? ये झुंझुनू जिले की हैं। आगे देखिए, झुंझुनू की जो नीरू यादव है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या और विकास आयोग के वार्षिक सम्मेलन में पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए किए गए नवाचारों पर अपने अनुभव वहाँ पे साझा करेगी। तो इसलिए चर्चा में बनी हुई हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। इनका जो जिला है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये एक सरपंच है नीरू यादव, ये नाम भी पूछा जा सकता है इस प्रकार का प्रश्न बना करके। आगे पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल यानी 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पान्ना देवी गोदारा का संबंध किस जिले से है? प्रश्न यहीं से बन गया। पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने हाल ही में 3 स्वर्ण पदक हासिल किए? तो वो हैं पान्ना देवी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। ये बीकानेर के नोखा से हैं और ये 92 वर्ष की हैं, इसलिए ये प्रमुख बन जाता है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पान्ना देवी है वो नोखा बीकानेर से हैं, जिनकी उम्र है 92 ईयर, और ये पुणे में आयोजित इस चैंपियनशिप में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक हासिल किए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वाटर होल सर्वेक्षण के अनुसार बताइए इनकी संख्या वो कितनी पाई गई? तो इनकी संख्या पाई गई है 64। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये कहाँ से पाए गए? देखिए 21 पाए गए रामदेवरा क्षेत्र में, और 43 जैसलमेर के सिपला, सुदासरी, गाजई माता, जमरा, चौहानी और बरना क्षेत्र में। ये इनकी संख्या मिला करके 64 है, जो अभी हाल ही में गणना में ये पाए गए हैं। आगे मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत कितने करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया? 5 करोड़ या 7 करोड़, 8 या 10 करोड़? कई बार ये आंकड़ा पूछा जाता है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान है, इसके तहत कितने पौधे? तो 7 करोड़ पौधे लगाए जाने का टारगेट है वो रखा गया है। हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर हो जाएगा गंगाराम मूलचंदानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया? गंगाराम मूलचंदानी को। आगे हाल ही में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये किसे बनाया गया है? जितनी भी नवीनतम नियुक्तियां आप जरूर एक बार देख के जाइएगा, इनमें से एक प्रश्न बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन महाजन को बनाया गया है। राजस्थान के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो बनाया गया नवीन महाजन को। और प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय वायुसेना द्वारा तरंग शक्ति बहुपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन बताइए कहाँ पर किया गया? अब जो हमने पीछे 2 पढ़े थे, अब ये है तरंग शक्ति बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? जोधपुर में। वो थे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, धर्म गार्जियन जो हमने पढ़ा था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में थे। और ये जो तरंग शक्ति बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है, इसका जो आयोजन है वो किया गया जोधपुर में। आगे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित दीप्ति शर्मा, इनका संबंध किस जिले से है? तो ये जयपुर जिले की हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित दीप्ति शर्मा, और इनका संबंध पूछा जाए तो ये जयपुर जिले की हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो दिए गए हैं गुलाब चंद कटारिया और ओम प्रकाश माथुर। हमने वन लाइनर करंट अफेयर जब किया था तब मैंने आपको बताया था गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के, जो इनको असम का राज्यपाल बनाया गया, और ओम प्रकाश माथुर इनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये ऐसे प्रश्न भी आते हैं कई बार एग्जाम में कि इनको कहाँ का राज्यपाल है वो नियुक्त किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, गुलाब चंद कटारिया और ओम प्रकाश माथुर दोनों को कौन कौन से राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? देखिए इसमें है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महेंद्र मोहन श्रीवास्तव ने 31 जुलाई 2024 को इन्होंने राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। इससे पहले वह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है कि इससे पहले वे कहाँ के राज्यपाल रहे थे? हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है, हाल ही में कीर्ति चक्र से सम्मानित सूबेदार पवन यादव का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध है राजस्थान के झुंझुनू जिले से।
इसके अलावा जो शौर्य चक्र भी दिए गए थे 2 शहीदों को, वो कौन कौन से हैं? देखिए इसके साथ 2 वीर शहीदों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। एक है मेजर मुस्तफ़ा बोरा, इनका संबंध पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा ये उदयपुर से हैं, और मेजर विकास भांबू ये हैं हनुमानगढ़ से। तो आपको वो भी याद रखना है, पवन यादव। और इसके अलावा जो 2 वीर शहीद हुए जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, मेजर मुस्तफ़ा बोरा और मेजर विकास भांबू। आगे देखिए, हाल ही में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अभियान चलाया जा रहा है अभी ग्राम पंचायतों में, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। तो जिसके अंतर्गत 586 ग्राम पंचायतों को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया। और राजस्थान को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। यानी राज्य को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान है वो आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कब तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2025 तक। आगे देखिए, एक वृक्ष गौ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ कब से किया गया? इसकी तिथि पूछी गई है प्रश्न संख्या 32 में। तो इसकी शुरुआत की गई 20 जुलाई 2024 से। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हरियाली तीज यानी 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाए जाने की घोषणा की थी। ये इन्होंने एक टारगेट लक्ष्य रखा था कि अवसर पर एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। आगे, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल लाठर को। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर मोहनलाल लाठर हो जाएगा। 9 जुलाई को शपथ दिलाई गई, किसके द्वारा? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट यानी इनकी जो पदावधि है, कब तक ये पद पर बने रह सकते हैं? तो 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक ये अपनी पदावधि धारण कर सकेंगे। तो राजस्थान के जो हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त बने मोहनलाल लाठर, शपथ पूछी जाए, कई बार पूछ ली जाती है तो ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यपाल इनको दिलाता है और वो 9 जुलाई को दिलाई गई थी। और इनकी जो पदावधि होती है वो है 365, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत कब से की गई है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। इसकी शुरुआत की गई 6 जुलाई 2024 से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत कब से की गई है? 6 जुलाई 2024 से। एक है पोषित लाडो अभियान। अभियान से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जितने भी अभियान चर्चा में चलाए जा रहे हैं वो एक बार आप ज़रूर देखिएगा किस जिले से संबंधित है और इस अभियान से संबंधित क्या विशेष है। तो पोषित लाडो अभियान है, इसका संबंध है 12 जिले से। ये 12 में चलाया जा रहा है, किसके लिए? ये इस अभियान के तहत जिले के जो विभिन्न छात्रावास में अध्ययनरत बालिकाएं हैं, इनको एनीमिया से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर विभिन्न विभागों के सहयोग के साथ पोषित लाडो अभियान की शुरुआत है वो की गई है। जो छात्रावास में अध्ययनरत हैं बालिकाएं हैं, उनको एनीमिया से मुक्त कराने के लिए पोषित लाडो अभियान चलाया गया। और कहाँ पर चलाया गया? 12 जिले में। आगे देखिए, राजस्थान में कितनी राशि के प्रावधान के साथ राज्य में कितनी राशि के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा? बजट एक बार आप जरूर देख के जाइएगा, बजट से संबंधित एग्जाम में प्रश्न आता है। तो बजट से संबंधित देखिए, पशुपालन विकास कोष का गठन कितनी करोड़ की राशि है? 250 करोड़ की राशि से मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन है वो किया जाएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे है, भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्यसभा सांसद को राजस्थान का हाल ही में नया प्रदेशाध्यक्ष है वो नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मदन राठौड़ को। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अमृत पर्यावरण महोत्सव कब मनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त को। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत क्या मनाया गया? अमृत पर्यावरण महोत्सव वो मनाया गया 8 अगस्त 2024 को। और नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ऊपर के दोनों हैं, हुकुमचंद चौधरी और बलजिंदर सिंह। हुकुमचंद चौधरी हैं वो बीकानेर के विद्यालय में अध्यापक हैं और बलजिंदर सिंह ये है गंगानगर के विद्यालय में। तो इनको वैसे स्कूल कहाँ पे है, कौन से ज़िले में, ये आवश्यक नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से 2 शिक्षक हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के किस सदस्य को
कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये महत्वपूर्ण रहेगा। वह है कैलाश चंद्र मीणा, ये सदस्य हैं जिनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति इनकी की गई है। नेक्स्ट है हर घर तिरंगा महाअभियान के अंतर्गत किस जिले में तिरंगा वॉकेथॉन का आयोजन 12 अगस्त 2024 को किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार का हाल ही में मुख्य सचेतक किसे नियुक्त किया गया। तो ये जोगेश्वर गर्ग को। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, विकल्प नंबर जो 3 में दे रखा है ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को कितने रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 450 में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे जनवरी 2024 से लेकर के अगस्त 2024 तक जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।